अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम कुछ आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करेंगे और उनको नाम दिया जाएगा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो पहली आइडेंटिटी है वो आपके पास क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आइडेंटिटी होगी वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ आइडेंटिटी का, तो पहले ये देख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, वैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जब दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन आता है तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन। इक्वेशन तो है लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, एक आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी क्यों है कि अगर यहाँ पर थीटा की जगह सेम, मतलब ये जो आपको थीटा नजर आ रहा है इधर, अगर आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, उसका साइन और कॉस लेके उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है, जो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू आती है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं। और इक्वेशन में क्या फर्क होता है कि इक्वेशन जो होती है वो कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है जबकि कुछ के लिए फॉल्स होती है। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी है आपके पास। यहां आप थीटा की जगह कुछ भी पुट करते जाएं तो आपके पास हमेशा लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आएगा 1। तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी कहें, क्योंकि ये सब के लिए थीटा की हर वैल्यू के लिए ये बात ट्रू होगी। इसी तरह सेकंड की बात भी यही है और थर्ड के लिए भी आपने यही बात करनी है। अच्छा जी, अब इनको प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे। सो उसके लिए आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिगर यहां मैं बना देता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी। अच्छा, इस ट्राइंगल को कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि इस ट्राइंगल का जो नाम है, ये ए हो गया आपके पास, ये सी हो गया और ये बी हो गया। यहां पर ये जो एंगल है ये 90 का है। और एक एंगल भी लिख देते हैं, यहाँ जो एंगल है उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब साइड्स के जो नाम है वो भी दे देते हैं। इस साइड को बी का नाम दे देते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको ए का, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगी। तीन आपके पास साइड्स आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात आपको पता है कि आपने छोटी क्लास में ये बात सीखी हुई है कि जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप उस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आप अगर लिखे ना तो आप लिख सकते हैं कि बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि उसमें हमारे पास इक्वल आता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बनता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो साइड होता है 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। और जिस एंगल आपने चूज किया होता है उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और जो साइड रह जाती है वो बेस होती है, या इसको आप ऑपोजिट साइड कहते हैं, इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, उसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर दे तो एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू तो आपको नजर आ रही है कि वो क्या है, सी स्क्वायर है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। तो बेस तो आपके पास नजर आ रहा है जो कि बी स्क्वायर की इक्वल है, प्लस परपेंडिकुलर या ऑपोजिट वो आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं इसको दोबारा से अरेंज करके लिखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर के। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि इसकी दोनों साइड्स को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, बोथ साइड्स बाय, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बोथ साइड को सी स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको अगर लिखा जाए तो ए सी ओवर प्लस, और यहां से लिखा जा सकता है बी ओवर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि ए क्या है और सी क्या है, वो भी जरा देख लेते हैं। ए जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है और सी जो है हमारे पास क्या है,
हाइपोटेन्यूज है। तो ए और सी की जगह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हम लिखेंगे। तो आप अगर इसमें देखें, इसके बाद अगर आप लिखें तो आप लिखोगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी और सी क्या है उसको भी देख लेते हैं। बी जो है बेस है और सी जो है हाइपोटेन्यूज है। तो आपको वैसे भी पता है कि सॉरी क्या हमने लिखना है, यहां से दोबारा देख लेते हैं कि बी और सी क्या आएगा, बी एंड सी, बी एंड सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1। अच्छा जी, यहां से अगर आप देखें ना तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो इक्वल होता है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा के, प्लस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है ये कॉस थीटा की इक्वल होता है, और ये एज इट इज आ जाएगा। रीजन में स्टूडेंट आपने लिख देना है कि सिंस हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, और कॉस थीटा जो होता है बेस ओवर इसकी इक्वल होता है। ठीक हो गया। सो जो पहली प्रॉपर्टी है, जो पहली आइडेंटिटी है, सो यहां से आप लिख सकते हैं, सो आप कह सकते हैं कि सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो हमने, पहली जो आइडेंटिटी थी वो हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, अब यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्यों हो गया। तो यहाँ आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि इससे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कि चाहे साइन थीटा लिखा हो विद स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, ये दोनों बातें बराबर होती है, ठीक है। तो जब आप साइन थीटा का स्क्वायर, कुछ बच्चों को नजर हो कि थीटा का स्क्वायर, तो उस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। आपने जस्ट ये साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो ये आपके पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम प्रूव कर चुके हैं। अच्छा जी, अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने जो रिजल्ट आपको पता है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और ये रिजल्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर आप इसको इधर देखें तो इधर भी हमने यही काम किया था। अच्छा, अब हमारे पास अगेन हमने ये चीज किया। अच्छा, अब पहले पिछले प्रूफ में हमने दोनों साइडों को सी से डिवाइड किया था, अब दोनों को किससे डिवाइड कर देते हैं, अब हम दोनों को बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को आपने क्या करना है, बी स्क्वायर पे डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस यहां से 1 आ जाएगा, और यहां से सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। सो अच्छा जी, यहां से फिर अगेन हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ए बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी ओवर बी होल स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, ए और बी क्या है वो जरा देख लेते हैं। ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ए और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए और बी की जगह हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस होल स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पर, प्लस 1 अपनी जगह पर। और सी ओवर बी से क्या मतलब है, सी ओवर बी, वो भी देख लेते हैं कि सी और बी से क्या बन रहा है। सो सी और बी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि पी और बी प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये आपके पास टेन थीटा होता है प्लस 1, और ये क्या आएगा, और एच ओवर बी जो आपके पास होता है ये बेसिकली हमारे पास सीकेंट थीटा होता है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास क्या आता है, सीकेंट थीटा। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ये किसका बेसिकली बी और बी बाई सी को अगर उल्टा दे तो सीकेंट थीटा की इक्वल आता है। सो ये दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।